ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। उसी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियां, संकट, दुख, दरिद्रता का नाश हो जाता है। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं, वह चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है उत्पन्ना एकादशी के दिन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अगर आप सिर्फ पूजन मात्र भी करते हैं, मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप पूजन करें भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है स्नान दान करने से, वह मात्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु के पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त व्रत धारण नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें चाहिए कि आज के दिन आप चावल का त्याग करके तामसिक चीजों का त्याग कर दें और भगवान शिव और विष्णु की पूजा विधि विधान से करें, मंत्र जप करें। क्योंकि भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो इससे आपके जीवन में शुद्धता की प्राप्ति होती है, सात्विकता की प्राप्ति होती है, हृदय शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे हर महीने में 2 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। तो जो भी भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय एकादशी माता की भी पूजा करते हैं, एकादशी माता की भी आरती करते हैं, उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, मनचाही कामना पूर्ण होती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको पूजा जरूर करनी है। अपने मन की कामना, जो भी आपके मन की इच्छा है, वह जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और पारण का शुभ समय क्या होगा या व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, हरिवासर समाप्ति का समय क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उन महा उपायों के बारे में, जो कि अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और अगर आप बिना व्रत किए भी इन उपायों को करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सात्विकता का ध्यान रखें। मतलब आज एकादशी है तो चावल नहीं खाना चाहिए, तामसिक चीजों जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर दीजिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हुए अगर आप यह उपाय करते हैं, तो आपकी चाहे कोई भी कामना हो, वह भगवान श्री विष्णु की कृपा से यकीन मानिए पूर्ण हो जाएगी और अवश्य पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में, तो इस चैनल पर पहले वीडियो जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको एकादशी उत्पन्ना व्रत के संपूर्ण नियम और पूजा विधि के बारे में भी बताया गया है। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले जान लेते हैं पूजा सामग्री। भगवान विष्णु की एक मूर्ति हो या चित्र हो आपके पास, चावल, फूल, अक्षत, तुलसी दल, धूप, दीप, अगरबत्ती, गंगा जल, पीतांबर वस्त्र,
फल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण, मिठाई और नैवेद्य चाहिए। पूजा सामग्री आप पहले ही एकत्रित कर लें। उसके बाद अपने आसन पर बैठें और हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। संकल्प मंत्र है ओम विष्णवे नमः। उत्पन्ना एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। हे भगवान विष्णु, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अब जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। एक कलश में जल भरकर उसमें तुलसी का पत्ता और सुपारी रखें। दीप जलाकर पूजा स्थल को पवित्र करें और सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति गणेश भगवान का मंत्र जाप करें, ओम गम गणपते नमः, और भगवान गणेश से पूजा के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए उनका आवाहन करें और ध्यान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फूल और अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र का गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं और स्वच्छ जल से पुनः स्नान कराएं। फिर पीतांबर वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद विष्णु भगवान का आरती करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। और तुलसी दल अर्पित करने का मंत्र है तुलसी दल मातृणी जलस्य च मनोहरम वैकुंठ भगवानस्य तुष्टय कुरुता मम। और उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा करने के बाद व्रत का कथा जरूर सुने। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप सुन लीजिएगा। यह कथा महाभारत में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे द्वारा की गई पूजा और व्रत को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अंत में आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें। रात्रि को जागरण कर भगवान विष्णु का भजन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ओम नमः नारायणाय। इस प्रकार आपकी उत्पन्ना एकादशी पूजा संपन्न होती है। तो अब बात कर लेते हैं व्रत के तिथि और समय के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत का तिथि है 26 नवंबर 2024, दिन है मंगलवार और पारण का मुहूर्त है 27 नवंबर 2024, 1:12 से 3:18 के बीच। उत्पन्ना एकादशी व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आज के दिन कौन सा उपाय करें। आज कौन सा विशेष उपाय करनी चाहिए जिससे कि एकादशी व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और जो भी आपके मन में मनोकामना है वह पूर्ण हो। आज के दिन यानी उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन जब आप करते हैं तो अगर भगवान शिव और विष्णु का अधिग्रहण आपके घर में हो, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं या फिर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है आपके घर में, शालिग्राम की शिला है, अभिषेक आप इन चीजों से कर सकते हैं। चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या इन 5 चीजों से आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इन्हें मिलाकर भी कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहें तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं या सिर्फ कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। अगर इतना भी उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, मतलब 1 चुटकी हल्दी डालकर और इस हल्दी मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस विधि विधान से उनका पूजन करें। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, जनेऊ उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करें और भगवान शिव और विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र का जाप करें। अगर आप आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। कब्ज से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा संकट भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से दूर हो जाता है। तो आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत विशिष्ट होता है। महीने में जो 2 बार एकादशी तिथि आती है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शुभ, बहुत पवित्र तिथि होती है। तो आज के दिन सुबह स्नान के बाद जब पूजा कर लेते हैं तो हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाइए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।
भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्मरण आपके घर में होता है। किसी भी प्रकार की रोग, बीमारी, अधिक दृढ़ता अगर आपके घर में है तो वह दूर होती है। और हाँ, अगर जो आपने भगवान शिव का अभिषेक किया है हल्दी मिले जल से या पंचामृत से या सिर्फ शुद्ध जल से अभिषेक किया है, तो उस जल का अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर की जो भी परेशानियां होती है, जो भी संकट होते हैं या जो भी क्लेश होता है वह दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य की भावना बढ़ती है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं तो उस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए और हल्दी मिले जल से आप पूरे घर में अगर छिड़काव करते हैं तो घर में शुद्धता आती है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है, शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। तो हमें जरूर एकादशी तिथि पर इस कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन वर्षीय विष्णु का मंत्र जाप किया जाता है, लेकिन अगर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जब तुलसी की माला से करते हैं तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी की माला से अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो कोशिश करें कि एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तो सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके तुलसी माला से भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी भगवान श्री विष्णु का मंदिर है और आप जा सकते हैं तो आप भगवान के मंदिर में जाकर वहां पूजा कीजिए। आज के दिन मंदिर में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो दीपक चाहे आप शुद्ध घी का प्रज्वलित करें, तेल का प्रज्वलित करें, यह आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप आज दीपदान करते हैं तो कोटि गुना फल इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा आप विधि विधान से भगवान विष्णु का मंदिर में पूजन कीजिए। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लीजिए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यश सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है या किसी कारणवश नौकरी में परेशानी आ रही है, धन के आगमन में परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, परेशानियों को दूर करने के लिए अगर आप किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर और त्रिकोण झंडा अर्पित करते हैं तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मान सम्मान, सरकारी नौकरी, वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि, समस्त प्रकार की जो हमारे जीवन की कामना होती है वह पूर्ण होती है। तो आज के दिन आप जरूर करें। अगर संभव हो दोस्तों, आज के दिन तुलसी पूजा जरूर करें। आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान को अर्पित करते हैं तुलसी जी, तब भी तुलसी बहुत आवश्यक है, इसलिए तुलसी की विशेष पूजा करें। शाम के समय तुलसी में दीप दान करें और इसके साथ ही 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करें कि अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं, दीप दान करते हैं, उसके बाद आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो उसे कहते हैं तो वह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी हरि वल्लभा है। तो तुलसी विष्णु प्रिया होने की वजह से भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और एकादशी तिथि पर की गई तुलसी माता की कोई भी प्रार्थना हो वह शीघ्र पूर्ण होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय कुछ चीजें उन्हें अर्पित करें, जैसे कि पीले वस्त्र अर्पित करें, अगर संभव हो तो पीले फल अर्पित करें, पीले अनाज भी अर्पित कर सकते हैं, गुड़ और चने की दाल अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन यानी आज पूजा कीजिए और अगले दिन इन वस्तुओं का दान किसी गरीब ब्राह्मण को अगर आप करते हैं तो इससे आपके नौकरी में, व्यापार में जो परेशानी आ रही है वह दूर होती है। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करना। अगर आप भगवान श्री विष्णु के निमित्त एकादशी तिथि पर रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं वहां पे, तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मन की चाहे कोई भी कामना हो, अगर एकादशी पर आप ये कार्य करते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का अपने घर में अस्थायी वास चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे, पति पत्नी के रिश्ते हमेशा मधुर बनी रहे, परिवार में हमेशा प्रेम बढ़ता रहे, तो इसके लिए भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए और इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु को और माँ लक्ष्मी को सौंफ और मिश्री का भोग अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं।
आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, वह मंत्र जप कीजिए और उसके बाद आपने जो भोग स्वरूप सौंफ और मिश्री भगवान को अर्पित की है, वह प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को वितरित करें। तो इससे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, बच्चों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। परिवार में जितने भी लोग हैं, सबको यह प्रसाद दीजिए। अगर हर एकादशी पर आप यह उपाय करते हैं, परिवार में चाहे कितना भी क्लेश हो, कितना भी परेशानी हो, समझ लीजिए कि परेशानियां दूर हो जाएगी। सारी परेशानियां दूर होती है। भगवान श्री विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन समृद्धि तो आती ही है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, विवाह के लिए आज क्या करना चाहिए? शीघ्र विवाह में परेशानियां आ रही है, विवाह होने में परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन कीजिए। देखिए, आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। लेकिन अगर आप राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करते हैं आज के दिन, तो आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती है। और इसके अलावा अगर आपकी प्रेम विवाह की कामना है तो वह भी पूर्ण होती है। तो राधा कृष्ण के मंदिर जा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में जो राधा कृष्ण की मूर्ति है या तस्वीर है या भगवान श्री विष्णु की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु को, श्री कृष्ण को आप पीले फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को या राधा रानी को आप लाल पुष्प अर्पित करें। उनके सामने अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। और इस प्रकार से पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। यथासंभव जितना भी समय आपके पास हो, तो इससे आपके विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। और संतान प्राप्ति के लिए आज विशेष महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि। एकादशी के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, आप तो संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। जिन लोगों को भी संतान प्राप्ति की कामना है, आज के दिन पति पत्नी दोनों भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनके विग्रह की पूजन कीजिए। अगर विग्रह ना हो तो आप फोटो भी स्थापित करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और लड्डू गोपाल जी अपने घर में लाकर स्थापित करके विधिवत उनका पूजन अगर आप करते हैं, उनके सामने संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं, शीघ्र ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अब मान लीजिए आपके पास विग्रह नहीं है या फिर फोटो भी नहीं है लड्डू गोपाल जी की, तो ऐसे में आप अवश्य विष्णु के सामने ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और प्रतिदिन लड्डू गोपाल के इस मंत्र का जाप करते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जो कि मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गते, इस मंत्र का आपको जप करना है। आज से शुरू कर दीजिए। तो आज आप 11 माला जप कर सकते हैं, मतलब एकादशी के दिन प्रातः काल 11 माला का जप कर लीजिए और संभव हो तो और भी अधिक कर सकते हैं, जैसे सुबह शाम दोनों समय कर लीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अगर आप 108 माला जप कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, खुशखबरी आती है। लेकिन सिर्फ आज के जपने से नहीं होता है। आज आप शुरू करें, प्रतिदिन आप इस मंत्र का जप करें, श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करें और अपने लिए उत्तम संतान की कामना करें। तो शीघ्र ही आपके जीवन में भी संतान की प्राप्ति होती है और जो कि संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि। और उत्पन्ना एकादशी आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो समस्त प्रकार के पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं या इस जन्म के भी जो पाप कर्म होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है और इसके बाद आपकी जो भी कामना हो पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।